दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अनेक प्रकार के योद्धा थे जो सर्वशक्तिशाली थे और जिनके पास सर्वगुण संपन्न हथियार अस्त्र शस्त्र थे। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां, ऐसी सिद्धियां भी थी जो उनके पास बचपन से थी। चलिए जानते हैं कौन से थे ये महावीर योद्धा और इनके पास कौन कौन सी शक्तियां थी। आप देख रहे हैं दा भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों से संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके समक्ष और सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वो भी कम नहीं थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इन योद्धाओं के मायावी कारनामों ने इतिहास रच दिया था। पहला था सहदेव। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत में क्या होने वाला है, कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी खुद ही मृत्यु हो जाएगी। दूसरा था बर्बरिक, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। बर्बरिक के 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्यम बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। दोस्तों, तीसरे थे महाभारत युद्ध में संजय, जो कि वेदादि विद्याओं का अध्ययन करके वह धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वह टेलीपैथिक विद्या में परंपरागत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन ने और दूसरा संजय ने। सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा वर्णन प्रतिदिन सुनाया था। चौथे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो हर विद्या में परंपरागत थे। वे चाहते तो पहले दिन से ही युद्ध का अंत करना शुरू करते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कृष्ण जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। दोनों के पास अति संहारक क्षमता वाले अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन श्री कृष्ण को अपनी नीति से द्रोणाचार्य का वध करना अवश्य पड़ा। पांचवे थे कर्ण। कर्ण से अगर कवच कुंडल नहीं छीने गए होते, अगर कर्ण अभी भी कवच कुंडल के मालिक होते और अपने अघोम अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर ना करते, तो वह युद्ध को कभी भी मोड़ सकते थे और शायद आज का भारत का इतिहास और धर्म कुछ और ही होता। अगले हैं कुंती वायु के पुत्र भीम, यानी कि पवन पुत्र भीम। भीम में हजारों हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। आपको बता दें कि घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक था और भीम ने ही दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर साथ ही जरासंध और दुशासन को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी ली थी। 7वें योद्धा खुद कोई और नहीं बल्कि भीम पुत्र घटोत्कच है, जो कद काठी में इतने विशालकाय थे कि वह लात मारकर रथ को कई फुट तक पीछे फेंक सकते थे। 8वें हैं अभिमन्यु, जिन्होंने अपनी माँ सुभद्रा के कोख में ही रहकर संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी और माता के गर्भ में रहकर उसने चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे और इसीलिए वह सुभद्रा से ज्यादा द्रौपदी को अति प्रिय थे। 9वें नंबर पर है शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म, यानी कि देवव्रत, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। 10वें थे एकलव्य। जी हाँ, एकलव्य एक ऐसे योद्धा थे कि अगर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा में अपने अंगूठा ना दिया होता तो आज इस भारत और साथ ही हमारे इतिहास के सर्वश्रेष्ठ धनुधर एकलव्य ही कहलाते। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से योद्धा थे, जैसे जरासंध, बलराम, इरावण, शकुनी, भूरिमिश्रा, सात्यक, युयुत्सु, नरसंहार का पुत्र भगदत्त इत्यादि कई योद्धा थे जिनके पास अलौकिक शक्तियां थी और मायावी योद्धा इन्हें कह सकते हैं। आशा है आपको द भक्ति की एक खास जानकारी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।